Everyone, today we are continuing or we are going to do our new chapter इलेक्ट्रिक सर्किट्स। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ जानते होंगे। आप 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है इसके बारे में। इलेक्ट्रिक मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू करंट, एंड सर्किट मीन्स द पाथ ऑन विच करंट फ्लोज। The path on which current flows is called the circuit. There should not be any break. यहाँ पर कोई break नहीं होना चाहिए. The path should be continuous. These things you have studied in class 6. Now we will study something more elaborate about this topic. So first of all, here is a situation. Sneha's Ravi's sister asked him to make an electric circuit for his schoolwork. Ravi made it as shown. रवि ने इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया। कैन यू सी द कंपोनेंट्स हेयर? विच आर द थिंग्स और विच इक्विपमेंट्स हैव बीन यूज्ड? कैन यू लोकेट इट? कैन यू डिटेक्ट इट, ऑब्जर्व इट, व्हाट इट इज़? क्या है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस? ये तो इजीली नज़र आ रहा है कि ये एक बल्ब है। दिस इज़ सेफ्टी पिन, एंड द थर्ड थिंग इन द सर्किट इज़ cell. Are you familiar with all these things? And there are connecting wires too. So these are the main components of electric circuit. Wires are used to join these three things. Cell क्या वर्क करता है, क्या पर्पस है सेफ्टी पिन का, और हमने बल्ब क्यों लगाया है सर्किट में, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। Sneha got it very difficult to draw. So she asked Ravi to simplify the circuit diagram and also the components of circuit diagrams. Ravi made her learn the given symbols. Ravi ने उसको जो डिफ़िकल्टी आ रही थी उसके लिए इस टेबल को रेफ़र करने का सजेशन दिया कि तुम इस टेबल को देखो, फिर तुम्हें सर्किट बनाना और उसके कंपोनेंट्स के बारे में ज़्यादा ईजी होगा जानना। सो नाउ लुक एट दिस सर्किट। यहाँ पर हमें इनके सिंबल्स, बिकॉज रवि ने क्या हेल्प की कि जैसे रियलिटी में इलेक्ट्रिक सेल इस तरह का लगता है, बट व्हेन वी ड्रॉ इट ऑन अ पेपर और ऑन अवर नोटबुक, तो हमें क्या सिंबल्स यूज़ करना है। तो हमें एक बिग लाइन और एक स्मॉल लाइन लेनी है। यहाँ से हम ये कनेक्टिंग वायर शो करते हैं। जैसे सेल में प्लस और माइनस टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इन द सेम वे big line represents positive terminal and small line represents negative terminal of the cell or battery. अब बैटरी क्या होती है? When we join two or more cells, suppose हमने दो सेल्स लगाए, एक बिग लाइन, एक स्मॉल लाइन, फिर एक बिग लाइन और फिर एक स्मॉल लाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब भी हम अब यहाँ पे 3 सेल भी लगा सकते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड बैटरी व्हेन 2 और मोर सेल्स आर जॉइंड टुगेदर। सेल का पर्पस क्या होता है? करंट देता है, करंट को क्रिएट करता है। यू कैन से कि करंट सेल में से ही निकलता है। नाउ द सेकेंड सिंबल इज इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम बल्ब बेटा जैसा रियलिटी में दिखता है वैसा तो नोटबुक पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम इसे बड़ी सिंपली इस तरह से ड्रॉ करते हैं। आप ऐसा दिखा सकते हैं, और जब आपको बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाना है तो आप इसके ऊपर लाइंस दिखा देंगे। अनदर सिंबल इज ऑफ स्विच इन ऑन और ऑफ पोजीशन। जो यहाँ पर रियल चीज़ों को लेकर के सर्किट बनाया था, उसमें सेफ्टी पिन आपने देखा था, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो सेफ्टी पिन यहाँ पर स्विच ऑन की पोजीशन को शो करता है। ऑन मीन्स कनेक्शन पूरे हैं, सर्किट इज कंप्लीट, कहीं पर भी कोई गैप नहीं है, देन इट इज़ ऑन पोजीशन। और ये नेक्स्ट फोर्थ पे आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है आपको, ये जॉइन नहीं हो रहा है वायर के साथ। और इन द नोटबुक ड्राइंग हम इस तरह से शो करते हैं, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन पोजीशन। ऑन में कोई गैप नहीं होगा, नो गैप, और जो ऑफ है उसमें आपको गैप दिखाना है, बीच में यहाँ पे कनेक्शन टूट रहा है। नाउ द फिफ्थ सिंबल, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर ऑफ बैटरी एंड वायर। बैटरी मैंने आपको अभी शो की है, बिग लाइन देन स्मॉल लाइन, बिग लाइन एंड देन स्मॉल लाइन, और ये कनेक्टिंग वायर्स यहाँ पर बिल्कुल ज्वाइन होंगी। ये कनेक्टिंग वायर्स आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो है ये इसके ऊपर इंसुलेशन है, प्लास्टिक की कवरिंग है, सो दैट वी कैन होल्ड द वायर प्रॉपरली एंड विदाउट एनी रिस्क। इससे करंट नहीं लगता है क्योंकि ये इंसुलेटर है जो इसके ऊपर की कवरिंग है, प्लास्टिक की या रबड़ की। एंड इन ड्राइंग वी जस्ट सिंपली शो इट विद अ स्ट्रेट लाइन।
So battery and wire. Now you can draw with these symbols. Sneha was able to draw the circuit diagram in her notebook. ये इन्होंने यहाँ पे सेल शो कर दिया. लेबलिंग आप प्रॉपरली करेंगे, ज़रूर करेंगे. बल्ब है, ग्लो कर रहा है. क्यों कर रहा है? बिकॉज द स्विच इज ऑन. ये स्विच यहाँ पर ऑन पोजीशन में है. दैट्स वाई द बल्ब इज ग्लोइंग. अगर ये स्विच ऑफ हो जाए, ऐसे हो जाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ओके. Now what other thing is given about? यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट की एक डेफिनेशन है. इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप. बंद होना चाहिए. ये जो लूप, ये रास्ता है, ये बंद होना चाहिए. मेड ऑफ कंडक्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. कहीं भी अगर गैप होगा, सपोज कहीं भी अगर गैप होगा, कहीं भी गैप होगा, तो आपका जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ गैप है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा. ये इट शुड बी अ क्लोज्ड लूप सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. वेरी सिंपल. इलेक्ट्रिक करंट के 3 मेन एलिमेंट्स हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बैटरी और सेल, लैम्प और बल्ब, एंड इलेक्ट्रिक वायर विच कनेक्ट दीज टू. ये होने ज़रूरी हैं. अगर आपने यहाँ देखिए, सपोज मैं एक सर्किट ड्रॉ करती हूँ. ये मैंने बल्ब लगा दिया या लैम्प लगा दिया. उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सेल ले लिया, बिग लाइन एंड स्मॉल लाइन, और ये कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया. इवन देन द बल्ब वुड ग्लो. अगर स्विच लगाना है तो स्विच के लिए क्या है कि वो हमें कंट्रोल देता है कि वेदर वी वांट द करंट टू फ्लो और नॉट. स्विच नहीं लगाएंगे और वायर्स अगर जोड़ दी हैं सारी, तो बल्ब ग्लो करता ही रहेगा. हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा उस पर जब तक हम वायर नहीं हटाएंगे. तो स्विच थोड़ा हमारा काम ईजी कर देता है करंट को कंट्रोल करने में. आपने भी घर पे देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों के हमारे पास स्विच होते हैं. हम उन्हें ऑन ऑफ करके उस इक्विपमेंट को ऑन या ऑफ चला सकते हैं या बंद कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. ड्रॉ द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट सेल, बल्ब एंड बैटरी इन योर नोटबुक. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? और आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ भी करना है जिसमें कि सेल लगा हो, 2 बल्ब लगे हों, वायर हो, स्विच ऑन पोजीशन में हो. तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन अभी हमने इस पैराग्राफ से देखी है, क्लोज्ड लूप, ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके. और इनके आपको सिंबल्स हैं जो आपके ऊपर टेबल दी हुई है. हेयर आर द डिफरेंट सिंबल्स. इनमें से आपको वैसे पूरी ही टेबल ड्रॉ कर लेनी है. दे हैव आस्क्ड फॉर द 3 बट यू ड्रॉ द होल टेबल. एंड नेक्स्ट इज यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो आइए एक बार ड्रॉ करते हैं नोटबुक में. हम पहले वायर से स्टार्ट करेंगे. हम वायर ले लेते हैं और हमें पहले इलेक्ट्रिक सेल लगाना है. सपोज हमने यहाँ सेल लगा दिया. एक ही सेल लगाने का मतलब है एक बिग लाइन, एक स्मॉल लाइन. देन देयर आर 2 बल्ब्स. एक बल्ब ले लिया, फिर दूसरा बल्ब ले लिया, देन वायर्स, और फिर आपको स्विच दिखाना है ऑन पोजीशन में. तो आप इस तरह से दिखाएंगे, 2 डॉट दे देंगे इसके बीच में. ये ऑन हो गया क्योंकि कनेक्शन कहीं भी छूट नहीं रहा, और ये आपने सर्किट पूरा कर दिया. वन थिंग मोर, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी आप शो कर सकते हैं. और करंट की डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाएंगे. ये आप बेटा बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. और यहाँ पर आपको ये डॉटेड दिखाना है क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है. फाइन, ठीक है. दिस इज़ हाउ यू विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है. एंड डू द लेबलिंग, डोंट फॉरगेट टू डू द लेबलिंग. यहाँ आप लिख देंगे बल्ब 1, बल्ब 2, और यहाँ लिख देंगे स्विच. ये तो बेटा अभी हमने ड्राइंग सीखी है इसकी, सिंबल्स के बारे में. और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी नेक्स्ट वर्कशीट आने से पहले आपको एक प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके, और फिर उसमें बल्ब कब ग्लो करेगा, कौन कौन सी सिचुएशंस हम लेंगे, कनेक्शन कहाँ पर हम कौन सा दें कंपोनेंट, कई बार बल्ब नहीं ग्लो करेगा, कभी करेगा. हम उन सब चीज़ों के मटेरियल्स के बारे में भी जानेंगे. और सर्किट को हाउ टू मेक अ सर्किट, ये चीज़ मैं सिखाऊंगी. तब तक आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और अपनी वर्कशीट टाइमली सबमिट कीजिए. सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.